महंगाई तले दबी जनता पर गाजियाबाद नगर निगम ने मनमानी करते हुए एक और अतिरिक्त भार हाउस टैक्स में 15% की बढ़ोतरी कर डाली है, जिसका विरोध किया जा रहा है। आम जनता से लेकर पार्षद तक सड़कों पर उतर आए हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। जनता पर महंगाई की मार, रहम करो सरकार। महंगाई तले दबी जनता पर एक और भार। गाजियाबाद निगम ने बढ़ाया 15% हाउस टैक्स। कोरोना महामारी के बाद बाजार में मंदी के दौर ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए। इतना ही नहीं, लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ा है। और ऐसे में प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठी आम जनता पर गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्स में 15% की वृद्धि कर न सिर्फ लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार डाला है, बल्कि उनके घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्स में 15% की बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन स्थानीय लोगों के अलावा निगम के पार्षद भी इसके विरोध में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है। ऊपर से इस तरह का अचानक बोझ पड़ जाना लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए ये 15% टैक्स के लिए हम वादित हैं और क्या कहते हैं, हम इसको नहीं मानना चाहते। कोरोना काल में जो ये हाउस टैक्स बढ़ाया है नगर निगम वालों ने, ये बहुत गलत है, क्योंकि आज के टाइम में रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है लोगों पे, तो कहाँ से बढ़ाएंगे। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। वहीं दूसरी तरफ निगम के कुछ पार्षद भी लोगों का साथ देते हुए नगर निगम के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। अभी हाल में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कोरोना काल में 15% हाउस टैक्स बढ़ाने का काम किया है, जो कि गलत इसलिए है क्योंकि पिछले 2 वर्षों से आप लोगों के सब लोगों के कारोबार बंद हैं। नगर निगम के 88 पार्षदों द्वारा एक पत्र सामूहिक रूप से लिखकर महापौर मेयर आशा शर्मा को दिया गया है, जिसमें उनको बताया गया है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत, जो धारा 88 के अंतर्गत नगर निगम के अगर 1/6 पार्षदों से ज़्यादा कोई पत्र लिखकर महापौर को देते हैं, वे उनसे निवेदन करते हैं कि बोर्ड की बैठक बुलाया जाए, तो बोर्ड की बैठक 15 दिन में बुलाया जाना अति आवश्यक होगा। उधर निगम के अधिकारी का कहना है कि 2018 से संपत्ति कर नहीं बढ़ाया गया है। सदन में पूर्व में प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें 2 साल पर 10% हाउस टैक्स बढ़ाया जाना तय हुआ है। इस वजह से इस बार एक साथ 15% हाउस टैक्स बढ़ाया गया है। वजह तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी एक प्रस्ताव पारित है 5% प्रति वर्ष का, तो उसी को पहले ही निर्णय फरवरी में ही ले लिया गया था। उसको लागू वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लागू किया गया है, उसी की बिल कटे। वर्तमान में कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। बहरहाल पिछले 1 साल से आर्थिक तंगी की मार झेल रही जनता कोरोना महामारी से निजात मिलते देख राहत की उम्मीदों के बीच फिर से अपनी पटरी से उतरी गाड़ी को ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम ने आम आदमी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जनता पर महंगाई की मार, रहम करो। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शालू जैन समाज सेवी जुड़ी हैं, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। हिमांशु मित्तल हमारे साथ बीजेपी के पार्षद जुड़े हैं, राशिद मलिक सपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल हिमांशु आपसे होगा कि पहले ही एक तो जनता परेशान है, कोरोना काल में रोजगार नहीं है, बहुत सारे लोगों का काम ठप हो गया है, ऐसे में 15% हाउस टैक्स बढ़ाना कहां तक सही है? मेरे हिसाब से हाउस टैक्स बढ़ाना बिल्कुल उचित नहीं है, और हाउस टैक्स बढ़ाने में जिन नियमों का पालन किया जाता है उन नियमों का पालन भी नगर निगम द्वारा नहीं किया गया, इसलिए मेरा विरोध इसमें बिल्कुल है। हाउस टैक्स बढ़ाना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन अब आप क्या स्टैंड लेंगे, अब आप क्या कहेंगे, आवाज कैसे जनता की पहुंचेगी? क्योंकि बहुत परेशान है जनता, ऐसे में विरोध भी किया जा रहा है, कई जगह प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। माननीय महापौर को 26 पार्षदों ने नियम 88
नगर निगम अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत एक पत्र लिखकर दिया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि अगर नगर निगम के 1/6 सदस्यों से अधिक कोई पत्र लिखकर मेयर को देते हैं तो मेयर को सदन की बैठक बुलाना आवश्यक होगा। तो अब मेयर का इंतजार करना है कि वो उसमें संबंध में क्या करते हैं। शालू जैन हमारे साथ समाज सेवी जुड़ी हुई है। शालू, क्या कहेंगे आप? हाउस टैक्स 15% तक बढ़ा दिया गया है, आप कैसे देख रही हैं इस चीज को? ये बहुत ज्यादा गलत है। ये लोग वैसे ही आजकल महामारी से उबर रहे हैं, इसलिए लोग इस महामारी में इस चीज को नहीं वो कर सकते। 15% टैक्स बहुत ही ज्यादा है। हाँ। लोगों के लिए एक परेशानी का विषय है। हाँ। तो ऐसे में आप क्योंकि एक समाज सेवी हैं, तो इस चीज को आप दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाएं कि आखिर इस तरीके से अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा असर होगा? लोगों के पास आजकल वैसे ही काम नहीं है, धंधे नहीं है, वैसे ही उनके घर में हर चीज की परेशानी है। वो इस चीज का टैक्स भरने के लिए वैसे ही सक्षम नहीं है लोग, तो वो इस चीज के लिए तो बड़े परेशान हो जाएंगे कि कहाँ से टैक्स देंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ राशिद मलिक भी जुड़े हैं, सपा के जिला अध्यक्ष हैं। राशिद, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? 15% हाउस टैक्स को बढ़ाया गया है, निगम की मनमानी है, क्या कहेंगे आप इस पर? राशिद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो राशिद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार हिमांशु मित्तल और शालू जैन हमारे साथ जुड़े हैं। यादराम भारती हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। यादराम, क्या वहां के लोगों का कहना है? अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं वहां के लोग भी, पार्षद भी, उनका ये कहना है कि निगम की मनमानी हो रही है, परेशानी जनता को होगी, क्या कहना है, क्या है ताजा जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी मैं इस मामले में ये दे दूं कि जो पार्षद हैं, एक निश्चित एक जो संख्या है, उन्होंने मेयर को लेटर लिखा है और साफ तौर पर ये कहा है कि आप इस नोटिस 88 के तहत एक बैठक बुलाइए जिसमें कि टैक्स पर चर्चा होगी। और आपको बता दूं कि इस नोटिस के बाद 15 दिन के अंदर मेयर को बैठक बुलानी होगी, और अगर वो बैठक नहीं बुलाती है तो पार्षदों जो है वो विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधि, पब्लिक, विपक्ष और तमाम जितने भी लोग हैं, सभी इस विरोध का फैसले का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सही समय नहीं है जब आपको टैक्स लागू करना चाहिए। अगर टैक्स लागू करना भी है तो एक ऐसा समय देखना चाहिए था जिसमें कि लोगों के पास कम से कम आमदनी का जरिया हो। कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, लोग भूखे पड़ रहे हैं और खाने के लिए पैसे नहीं, आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, और ऐसे में टैक्स की मार लोगों के लिए एक तरीके से निगम दबाने का प्रयास कर रही है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, लेकिन इन सब के बीच जिला पंचायत में जो नतीजे आए थे सामने, क्या उससे बौखला गए हैं निगम वाले? देखिए, जहां तक चुनाव नतीजों की बात है तो निगम का ये प्रोसेस पिछले काफी समय से चल रहा था और लगातार निगम इस प्रयास में था कि इस टैक्स को लागू कर दे, लेकिन विरोध के कारण वो अभी तक लागू नहीं कर पा रहा था। सबसे बड़ी बात कि जो मेयर हैं आशा शर्मा गाजियाबाद की, जिनसे एक उम्मीद थी कि चाहे अधिकारी भले ही टैक्स बढ़ाने की बात कर रही हो, कम से कम वो गाजियाबाद की प्रथम महिला है, मेयर है, वो जनता का दर्द समझेंगी क्योंकि उनको इनके बीच में रहना है। तो ऐसे में वो टैक्स का विरोध करेंगी, वो वापस लेंगे। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मेयर ने खुद इस टैक्स बढ़ाने को लेकर जो मंजूरी है वो दी, जिसके बाद नगर आयुक्त ने इस पूरे मामले में टैक्स को लेकर लिखित आदेश जारी कर दिया और अब निगम ने इस 15% जो टैक्स है इसका एग्जीक्यूशन कर दिया है और लोगों के पास 15% बढ़ा करके टैक्स का बिल दिया भी जा रहा है। जी हिमांशु, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से 15% टैक्स बढ़ाया गया है, हाउस टैक्स, ऐसे में असर बहुत सारी चीजों पर पड़ने वाला है इसका, आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या कहेंगे कि आखिर अब इसको कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, जनता की तरफ से यही कहना है कि हमारी सुन लो, महंगाई बहुत ज्यादा है। इस कोरोना के समय में हर परिवार कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से परेशान है। पहला तो ये है कि किसी न किसी परिवार में अपने परिवार के किसी न किसी आदमी को खोया है, तो इसकी दुखी घड़ी में हमें उसका हाथ बढ़ाना चाहिए, ना कि टैक्स बढ़ाना चाहिए। लेकिन नगर निगम ने टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है, बिल्कुल गलत लिया है।
क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं है, दुकानें जो थी खाली हो गई हैं, किराया नहीं मिल रहा, और अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा था तो उसकी तनख्वाह में कमी आई है। हर एक आदमी को परेशानी हुई है। इसलिए जो नगर निगम का काम है जनता के साथ भी, जनता के बाद भी, यानी कि जीवन में शुरू से लेकर अंत तक नगर निगम जनता के साथ रहता है, तो इसे वैसे टैक्स बढ़ाना बिल्कुल भी उचित नहीं है और इस लड़ाई को निर्णायक दौर पर लड़ना है। अगर नगर निगम मानता तो ठीक है, अदरवाइज मैं हाईकोर्ट पे जाऊंगा, वहां भी इसमें लड़ाई लड़ूंगा। मैं इसमें चुप बैठने वाला नहीं हूँ। आप इस चीज के फेवर में नहीं, आपका कहना है? बिल्कुल नहीं। शालू जैन, असर बहुत सारी चीजों पर पड़ेगा। बहुत ज्यादा जनता परेशान है और उनका यही कहना है कि सरकार रहम करो। बताएं आप। देखिए जी, असर तो पहले ही पड़ चुका है। हाँ। पिछले 1 साल से जो समाज जो है ये कोरोना की परेशानियों से जूझ रहा है, जो पहले से ही लोगों की आमदनी, लोगों की तनख्वाह 50% से भी कम रह गई है, उसके ऊपर ये टैक्स बढ़ा देना, ये सबसे बड़ी, ये बहुत गलत निर्णय, बहुत गलत टाइम पर लिया गया है। थोड़ा सा लोगों को पहले इस कोरोना से कुछ लोगों को कोई सहयोग देते, कोई लोगों की मदद करते, उसके बाद ये सब चीजों पर आते, टैक्स बढ़ाना है, कुछ करना है, तो समझ में आता है। जब लोग पहले ही अपनी आमदनी से, अपनी जरूरी चीजों से, परेशानियों से जूझ रहे हैं, ऊपर से 15% टैक्स और बढ़ाकर उनकी मुसीबत को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया गया है। उनकी जो बेसिक परेशानी है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगी मेयर से कि इस निर्णय को फिलहाल स्थगित करके पहले लोगों की जो परेशानियां कोरोना की वजह से उनके काम धंधों पे परेशानियां आई हैं, उसके बारे में कोई सुझाव लाएं, कोई मदद लाएं, फिर उसके बाद अपना इस निर्णय को लागू करने की कोशिश करें। क्योंकि आप समाज सेवी हैं, तो क्या आप कोई सुझाव दे सकते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? क्या आपके पास कोई आइडिया है? देखिए, आइडिया तो यही है कि फिलहाल तो ये समय ही सही नहीं है इस चीज को लागू करने के लिए। हाँ। पहले ये देखा जाए कि जो लोगों की आम जिंदगी थी, एक परिवार की आमदनी थी, वो जो आज से 1.5 साल पहले हुआ करती थी, उस स्थिति में वो लोग आए, उससे आगे बढ़ना शुरू हो। तो ये दुनिया पहले से ही देती आ रही है टैक्स, और लोग देते थे, सबको पता था ये सबके काम आने वाली चीज है, लेकिन ये सही समय नहीं है इस चीज को लाने का, इसको बढ़ाने का, इसके बारे में सोचने का। हाँ, बिल्कुल। इस चीज के लिए जनता प्रिपेयर ही रही थी कि आखिर इस तरीके से महंगाई बढ़ जाएगी, और अभी भी यही कहना है जनता का कि इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। यादराम भारती हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। यादराम, आपको क्या लगता है आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक रही होगी कि 15% तक हाउस टैक्स को बढ़ा दिया गया है? देखिए, सीधे तौर पर इसमें पीछे सिर्फ मनमानी है और कुछ नहीं है। हाँ। अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो बीजेपी के पार्षद है हिमांशु मित्तल, खुद उनका कहना है कि इस मामले को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया। मेयर नगर आयुक्त लगातार कहते रहे हैं कि इस मामले में प्रस्ताव लाया गया और जो भी टैक्स बढ़ाया गया है वो नियम के मुताबिक बढ़ाया गया है, लेकिन लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि कोई भी प्रस्ताव टैक्स को लेकर नहीं आया। तो आखिर आपने टैक्स बढ़ा कैसे दिया, और उस पर इतनी मनमानी कि उसको एग्जीक्यूशन भी कर दिया, जबकि ये मामला ऑलरेडी जो हाई कोर्ट है वहां पर चल रहा है। शुरू में हालांकि अधिकारी ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि हमें नहीं मालूम कि पूरा मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन अब चूंकि उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है, ऐसे में जो पार्षद हैं, आप ये देखिए कि विरोध कितना चरम सीमा पर है कि जो पार्षद हैं उनको मेयर को लेटर लिखना पड़ा और ये कहा गया कि आपातकाल स्थिति है और आप इस मामले में सदन की बैठक बुलाइए। अब 15 दिन के अंदर मेयर को इस मामले में बैठक बुलानी होगी, जिसपे टैक्स पर चर्चा होगी, और आने वाला दिन इस मामले में कई चीजें सामने ला सकता है। लेकिन यादराम, इसमें हम क्या चुनावी एंगल निकाल सकते हैं? क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं सारी चीजें महंगी हो जाती है सडनली, और फिर जैसे ही चुनाव खत्म होने वाले होते हैं फिर चीजें घटने लगती हैं। आखिर ये माजरा क्या है? महंगाई से जनता की कमर को क्यों तोड़ा जा रहा है? आखिर क्यों महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी जा रही है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो लोग हैं एक तरफ वो टैक्स की मार झेल रहे हैं, कोरोना की मार झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं, और आपको बता दूं कि लगातार जो चुनावी सीजन शुरू हो चुका है यूपी के अंदर, और ऐसे में टैक्स बढ़ाना अपने आप को लोगों की नजरों में सरकार की छवि खराब करना है। कुल जो पार्षद हैं बीजेपी के और अन्य जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि नगर आयुक्त और मेयर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स बढ़ने से सीधा जो
गुस्सा है वो सरकार के प्रति बढ़ेगा, जनता सरकार के प्रति एक नेगेटिव सोच बनेगी और इसी चीज को लेकर चुनाव में जो हिमांशु मित्तल, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें इंटरफेरेंस होगा अब जो बड़े लोग हैं उनका, क्योंकि बहुत जरूरी है, प्रदर्शन अब शुरू कर रहे हैं जनता, उनका कहना है कि हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा इस फैसले को। ये फैसला ही गलत है। एक तो जो नगर निगम बार बार कह रहा है कि पूर्व में प्रस्ताव पारित हुआ था 10% प्रति 2 वर्ष में बढ़ाने का, मैं नगर निगम को चैलेंज करता हूं, प्रस्ताव दिखा दें जब पास हुआ था 10% प्रति 2 वर्ष में बढ़ाने का। ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में पास नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं। एक प्रस्ताव जो उन्होंने पास किया था उसके अगेंस्ट 2016 में मैं, राजेंद्र त्यागी, मुकेश त्यागी और वीरेंद्र, हम 4 पार्षद हाईकोर्ट गए थे, जिसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा कोई प्रस्ताव सदन में कभी नहीं आया कि आप टैक्स बढ़ा दें। इस तरह टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव हमेशा सदन में आता है, सदन की जो पूरे पार्षद बैठते हैं वही इसको पास करते हैं। आज तक ऐसा होता आया है। 2016 में टैक्स बढ़ाया गया, 2018 में टैक्स बढ़ाया गया, तब भी सदन ने बढ़ाया, लेकिन ये टैक्स तो बिना सदन की बैठक के अपने आप मनमर्जी से बढ़ा दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। इसका घोर विरोध है। लेकिन ये मनमर्जी चली कैसे? किसी की तो मिली भगत होगी ना। नगर आयुक्त साहब की मिली भगत है, वो जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, शासन से हर वर्ष जो है एक रिकवरी बढ़ाने का टारगेट दिया जाता है, 20% 25% जो राजस्व आय होती है उसको बढ़ाने का। इससे नगर निगम को कोई लंबी चौड़ी इनकम होने वाली नहीं, क्योंकि 20-22 करोड़ की कुल इनकम होनी है। 20-22 करोड़ की इनकम नगर निगम 35 वार्डों से आज भी हाउस टैक्स वसूल नहीं कर रहा है। अगर उन 35 वार्डों से हाउस टैक्स वसूल करना शुरू कर दे तो इनकम वहां से मिल जाएगी। लेकिन जो टारगेट नगर निगम को अपना पूरा करना होता है, 25% सपोज रिकवरी का टारगेट आया है तो 15% तो उन्होंने यहीं से पूरा कर लिया, केवल 10% अपना टारगेट उन्हें पूरा करना है। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए नाजायज रूप से जनता के ऊपर धन की इस टैक्स को थोपने की कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में आपके नजर में क्या लगता है कि क्या स्टैंड लेना चाहिए, कैसे इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए, आप ही बता दीजिए। अपने स्तर पे हम आवाज उठा रहे हैं। मेयर से कहा गया है बैठक बुलाने को, सदन की बैठक होगी तो सदन तय करेगा टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर मेयर सदन की बैठक नहीं बुलाती है तो हम माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, वहां पर कोर्ट से कहेंगे कि सब ये नाजायज तरीके से बढ़ाया गया है, बिना कोर्ट सदन की परमिशन के बढ़ाया गया है, बिना किसी एक्ट की कार्रवाई के बढ़ाया गया है, इसे खत्म करें। दोनों ओर से जहां से भी हमें राहत मिलेगी, गाजियाबाद की जनता को राहत दिलवाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। शालू जैन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं एक बार फिर से। शालू जैन, क्योंकि आप समाज सेवी हैं तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकती हैं कि आखिर कितना ज्यादा जो भार है वो जनता पर आ गया है, और ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट होंगी। तो आपको क्या लगता है कि इसको लेकर क्या सुझाव निकाला जा सकता है, क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? इसको लेकर फैसला अभी बदलना चाहिए, क्योंकि अभी ये फैसला कर लोगों पर बहुत भार हो जाएगा। लोग अपना काम भी नहीं कर पा रहे, ना लोगों के पास नौकरी है, ना घर में अच्छा खाना है, उनके बच्चे भी आजकल बेकार है, काम नहीं है किसी के पास। इसलिए ये सब चीजों की आर्थिक मंदी को देखते हुए ये फैसले को वापस लेना चाहिए। ये फैसला नहीं करना चाहिए। 15% टैक्स बहुत ज्यादा है। इस हिसाब से लोगों पे बहुत ज्यादा इस महामारी के टाइम में बुरा असर होगा। एज अ सोशल वर्कर शालू, आपको क्या लगता है कि ये फैसला क्यों लिया गया होगा? क्या अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये फैसला लिया गया है? देखो, सरकार को तो टैक्स चाहिए ही होता है ना, टैक्स का बढ़ावा करने के लिए उन्होंने लिए, लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये गलत है जो उन्होंने करा है, कि उनको ये फैसला इस टाइम पर नहीं लेना चाहिए। ये सही टाइम नहीं है, कि लोग तो पहले ही महामारी से जूझ रहे हैं, अभी सेकंड वेव भी पूरी तरह से खत्म नहीं है, तो लोग अपने घरों में खाने को देखें कि टैक्स भरेंगे। लोग ये सब चीजें तो कर ही नहीं सकते ना अभी। लोगों के लिए ये परेशानी का विषय है। यादराम भारती भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। यादराम भारती, हर बार जनता की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से राहत पैकेज का मुद्दा उठाया गया है कि सरकार कोरोना काल में राहत पैकेज ही दे दे, लेकिन राहत पैकेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोन ही सरकार की तरफ से एक विकल्प रखा गया है। ऐसे में हाउस टैक्स को बढ़ाना कहां तक जायज है, क्योंकि मदद तो की नहीं जा रही है, ऊपर से और भी ज्यादा प्रेशर दे दिया जा रहा है। या फिर जो अधिकारी हैं वो एक फोटो खिंचवाने भर तक वो उनका कार्यक्रम सिमट कर रह गया। अगर देखा जाए तो
जो टैक्स बढ़ाया गया है और जो गाजियाबाद के अंदर सुविधा है, अगर उसी को नाप लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो निगम है वो फिसड्डी होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम साफ पानी भी गाजियाबाद के लोगों को मुहैया नहीं कर पा रहा है। साफ सफाई हो, चाहे नाले की सफाई हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, तो वो तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं जिनका हकदार एक टैक्स पेयर होता है, वो सुविधा अगर एक मौके पे एक जांच की जाए तो वो सुविधा आपको कहीं दिखाई नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, टैक्स के नाम पर नगर निगम लगातार उसमें एक्सटेंशन किया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। न पीने को साफ पानी है, न चलने को सही साफ सड़कें हैं। तो ऐसे में आखिर किस मुंह से नगर निगम टैक्स बढ़ा रहा है, वो भी तब जब कोरोना की तीसरी लहर आने में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में जो पहले से ही जूझ रहे हैं आर्थिक तंगी से और जो इतने परेशान है कि वो अपना पेट भर ले वही काफी है। तो ऐसे में टैक्स बढ़ाना कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि इसका विरोध हो रहा है, लेकिन नगर निगम के सर पर जूं रहेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल हिमांशु, फैसिलिटीज के नाम पर एकदम शून्य है नगर निगम। ना साफ पानी है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने कहा, पानी साफ नहीं है, सफाई भी नहीं है, और ऐसे में हाउस टैक्स को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है ये बहुत बड़ी मनमानी है। आपको क्या लगता है कि आखिर इस पर स्टेप कब तक ले लेना चाहिए और आवाज कितनी जल्दी उठाने की जरूरत है? चाहिए, लेकिन मुझे दुख है कि गाजियाबाद नगर निगम में गाजियाबाद का विपक्ष भी गाजियाबाद का बीजेपी है और पक्ष भी बीजेपी है। अभी तक गाजियाबाद में जो विपक्ष के पार्षद हैं, बसपा के किसी पार्षदों ने कोई इस बारे में धरना प्रदर्शन नहीं करा, ना उन्होंने आवाज उठाई। सपा के 1-2 पार्षद आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस के 2 पार्षद आवाज उठा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी पार्षदों को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तभी ये हो पाएगा। नंबर दूसरी बात, गाजियाबाद नगर निगम बिना टैक्स बढ़ाए भी अपनी इनकम में बढ़ोतरी कर सकता है। जिन 35 वार्डों से गाजियाबाद नगर निगम एक भी पैसा टैक्स की वसूली नहीं कर रहा है, केवल उनसे टैक्स की वसूली कर ले तो कोई टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने टैक्स देना है उनसे तो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों से टैक्स नहीं लिया जा रहा उनको और छोड़ा जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। 35 वार्डों से अगर टैक्स नहीं लिया जा रहा उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए और अब बाकी जो टैक्स में जो बढ़ोतरी करी है उसे खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा हिमांशु, आपको क्या लगता है फेलियर कहाँ का है? क्या आवाज उठाने में कमी रह गई है कि ये सुविधाएं हमें मुहैया नहीं हो रही हैं और जबरन टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है, या फिर विपक्षों की तरफ से कोई अलर्टनेस नहीं है, कोई एक्टिवनेस नहीं है? दोनों ही चीजें हैं। विपक्ष की तरफ से भी कोई अलर्टनेस नहीं है, क्योंकि वो अगर अपना रोष प्रकट करते, धरना करते, प्रदर्शन करते तो कहीं ना कहीं नगर आयुक्त को दबाव में आना पड़ता। और बीजेपी के पार्षद जो हैं वो भी चंद लोग आवाज उठा रहे हैं, पूरे पार्षद आवाज नहीं उठा रहे। इसी का फायदा जो है प्रशासन और नगर निगम लेता है कि जब कोई बोल ही नहीं रहा चुप रहे। अच्छा, जनता भी खामोश है। जनता में जो RW हैं उनको, जिनको इसके आगे बढ़कर इसकी खिलाफत करनी चाहिए, वो RW भी खिलाफत करने में नहीं आ रहे सामने। तो उनका कहना तो यही है कि सोचना कि भाई 2-4 पार्षद आवाज उठा रहे हैं, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा। शालू जैन भी हमारे साथ जुड़ी है, समाज सेवी। शालू, आप समाज सेवी हैं और ऐसे में क्या आपकी तरफ से इसको लेकर इनिशिएटिव लिया जाएगा कि इस तरीके से जबरन मनमानी ढंग से हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है और फैसिलिटीज के नाम पे शून्य है? जी जरूर लेना चाहिए और लोगों के प्रदर्शन से इसका असर भी होगा। लोग भी चाह रहे हैं कि ये टैक्स बिल्कुल ना लगे। ये टैक्स के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए लोगों पे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शालू इस तमाम बातचीत के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया। हिमांशु मित्तल, आपने हमसे बातचीत की। यादराम भारती, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।